अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूं कि इस पूरे हफ्ते की और आजकल का जो सियासी मंजरनामा चल रहा है या मुल्की मंजरनामा चल रहा है, जो मामलात हैं उसमें ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इमरान खान ने अडयाला में गुफ्तगू भी की है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसको साइड पे रखा है आज, क्योंकि जो खबर ये है इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। ख़ास तौर पे खबर तो आ गई, उस पर बात होनी बड़ी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करनी है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू है, और ये एलामिया ISPR का है। पहले तो आपको इस मुख्तसर एलामियों को पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इसकी कुछ चीज़ें से जुड़ी हैं। वो एक टॉप सिटी केस था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होती थी, और वहाँ से एक हुक्मनामा हदायत वो पाक फौज को, GHQ को वो गई। उस पर ये एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये पहला अमल है जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, ये कोर्ट मार्शल से कम दर्जे का है, वो शुरू किया गया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ। और उसमें यकीनी तौर पे जब उनके खिलाफ यहाँ पे ये प्रेस रिलीज में बताया गया है कि तादीबी कार्रवाई उसकी सिफारशात की रोशनी में वो शुरू की गई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुख्तलिफ दफात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी पर उनके तहत ही तादीबी कार्रवाई है ये की गई है। ये है टॉप सिटी केस, ये एक मामला है जो इस एलामिया में बताया गया है। अहम बात यह है जो इसका अगला हिस्सा है कि बाद अज रिटायरमेंट भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां हैं, उसके इल्ज़ामात हैं, कुछ चीज़ें हैं सामने आई हैं जिनकी रोशनी में फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और उन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया है। अब ये बाद अज रिटायरमेंट की जो सरगर्मियां हैं जिसमें वो मुलव्वस पाए गए हैं, जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कोई मामूली अमल नहीं है, यकीनन संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर उससे कम दर्जे की चीज़ थी वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सेटल हो गई। टॉप सिटी का जो मामला है, ज़ाब्ते की कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन, वो उसकी तफसीलात भी आ जाएंगी सामने कि क्या हुआ उसमें। पर जो उनकी बाद रिटायरमेंट मुराद हैं वो वापस हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। उसकी भी तफसील तो नहीं आई, लेकिन यकीनी तौर पे अब आएगी। लेकिन जो अगला काम शुरू हुआ है, साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल, पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। ये साबित करता है कि फ़ौज की जो क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर, ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी चीज़ पे। जो हालात हैं, जो मामलात हैं, कोई भी किसी मामले में मुलव्वस है और उस मामले में जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के हालात उससे मुतासर हो रहे हैं, अदम इस्तेहकाम की बात भी इसमें आ सकती है, कौमी सलामती के मामलात भी उसमें आ सकते हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत अहम है कि ऐसी कौन सी सरगर्मियां हैं जिनके इल्ज़ामात हैं। टॉप सिटी स्कैंडल की हम बात कर लें। ये क्या था? 8 नवंबर 2023 को जो टॉप सिटी के मालिक हैं मोइज़ अहमद खान, इस्लामाबाद में आप आए मोटरवे इंटरचेंज से जब कश्मीर हाईवे पे, तो राइट साइड पे ये टॉप सिटी सोसाइटी है। और अभी बहुत तेजी से, क्योंकि एयरपोर्ट भी उस तरफ है, तो बड़ी कीमती अराजी है और बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके कुछ मामलात थे। तो उसमें जो मोइज़ अहमद खान ने 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत ये इल्ज़ाम लगाया कि साबका DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। और 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस और मोइज़ अहमद के घर पर छापा मारा, जिसके दौरान उनके घर से कीमती अशिया जिसमें गोल्ड, डायमंड और पैसे शामिल हैं, रेड के दौरान वो लेकर चले गए। साबका DG ISI के भाई सरदार नजफ ने इस मसले को बाद में हल करने के लिए उनसे राब्ता भी किया। इस पिटीशन में ये लिखा गया था। ये दावा भी किया गया कि जनरल फैज ने बाद में इस मसले को हल करने के लिए उनसे खुद मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई कि इनमें से कुछ चीजें जो कि रेड के दौरान
ले ली गई थी वो उनको वापस कर दी जाएंगी, लेकिन जो 400 तोला सोना कैश इनको वापस नहीं किया जाएगा। इस पिटीशन में ये इल्जाम भी लगाया कि जबरदस्ती 4 करोड़ रुपया कैश भी लिया गया था, और मुख्तलिफ इसमें जो ऑफिशियल्स हैं कि वो टॉप सिटी को गैर कानूनी तौर पर टेक ओवर करना चाहते थे। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई। ये मामला बहुत हसास था चूँकि फौज के साबिक आला अफसर के हवाले से था। सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे, उन्होंने इस केस को सुना था और फैसला दिया कि ये काफ़ी संगीन मामला है, इस पे अदारे की इज्जत पर भी हरफ आ सकता है, तौकीर पर हरफ आ सकता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए वजारत दफा के साथ ये मामला उठाया और अटार्नी जनरल ने आला अदलिया को यकीन दहानी दिलाई कि इस मामले पर मुकम्मल ताउन किया जाएगा और कानून के मुताबिक इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाद में ये हुआ कि जो आला अदलिया के अहकामात के मुताबिक वजारत दिफा की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान फौज ने, जो उसके अंदर अपना एहतसाब का एक अमल है बहुत आला तरीन सतह पर, इससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती, उसमें एक हाई लेवल जो अदारा जाती जो इंक्वायरी है वो इसमें उसका इनकाद किया गया। उस इंक्वायरी के जरिए इन्वेस्टिगेट किया गया। ये पहले भी इसकी प्रेस रिलीज आई थी शुरू में कि ये इंक्वायरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की गई है और मेजर जनरल सतह के जो आला अफसर थे उनकी सरबराही में ये बनाई गई थी। तो उसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस मामले को किस लेवल पर देखा गया है और इंतहाई जो शफाफ निज़ाम फौज के अंदर सारा, इससे बढ़कर जैसे मैंने पहले बताया कि कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो अब जो ISPR ने आज एलामिया जारी किया, इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तफसील से आगाह किया, तो यकीनी तौर पे हम आज कह सकते हैं कि साबिक जो DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो किसी हद तक साबित हुए। इसी वजह से तदरीबी कार्रवाई जो शुरू की गई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, कुछ ऐसे मामला सामने आए। पहले सोशल मीडिया पर क्या सराहियाँ तो होती थीं कि जिनकी बिना पर कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसका आगाज़ किया गया जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। इस वक्त वो फौजी तहवील में हैं, उन्हें फौजी तहवील में लिया जा चुका है, कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये बहुत संगीन और हसास मामला है, इसकी जो तफसील सामने आएगी और ये किस पे किया जा रहा है। रिटायर होने के बाद उनकी जो सरगर्मियां थी, जो कुछ काम थे, जो मामलात थे, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ थे और उसी के तहत ये कार्रवाई यकीनी तौर पे कुछ मामला सबूत हाथ में लगे हैं। हुआ क्या था, कुछ हम अपना जो घोड़े दौड़ाते हैं कि देखें सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आई, कुछ हमारे भी सोर्सेज हैं, मामला तो आपके सामने भी आए, मीडिया पे भी आए, चीज़ें छुपी तो नहीं रहती। तहरीक इंसाफ के साथ मामला चल रहे थे, जारी बात है जो पिछली हुकूमत गई है और एक साजिशी थ्योरी कह लें, एक थ्योरी थी, ये था कि आर्मी चीफ बनना चाहते थे और 2030 तक मामला, वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं। लेकिन इनकी एक वीडियो भी आई थी इलेक्शन में, अपने भाई जो PTI के टिकट होल्डर थे वहाँ तकरीर करने की और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की। मैं समझता हूँ एक तो ये सबूत भी मौजूद हैं कि ये मामला यकीनी तौर पे जुड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। इस कोर्ट मार्शल का मामला यकीनी तौर पे जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ। इस कोर्ट मार्शल का मामला जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके साथ। तो इसका जब नतीजा निकलेगा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जब अगर इसमें कोई और राज खोलते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इस कौम के सामने, अवाम के सामने, दुनिया के सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि जो शायद अभी हमने सिर्फ कयास राइयों में भी उनका तस्करा ना सुना हो। तो हमें सबको इंतज़ार है ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आने वाले महीनों में ये मुकम्मल होगी। यकीनी तौर पे एक तेज़ रफ्तार अमल है, ये जल्दी मुकम्मल होगा और जब इसकी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो हमें एक ही सोर्स है जो हमें बताएगा और वो सोर्स है ISPR। वहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगी, जिस तरह आज उन्होंने नहीं छुपाया, एलामिया जारी किया और बताया कि फौज ने, आर्मी चीफ ने, GHQ ने, पाक फौज की क़यादत ने क्या मिसाल कायम की है। तो जनाब ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बहुत हैं। और बाकी जो अडयाला से मामलात सामने आए हैं, ख़बरें आई हैं, कोई इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि
पता नहीं क्या होने लगा है, और बांग्लादेश के साथ मिला रहे हैं, और ये फिर दोबारा पाकिस्तान के अवाम को, तलबा को अपनी फौज के साथ लड़वाने जा रहे हैं, एक और कोशिश करने जा रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। 9 मई से नहीं सीखा, ये कुछ 9 मई से भी बड़ा करना चाहते हैं। दावे किए हैं उन्होंने, और इसके बाद कुछ हो जाए तो फिर ये मुकर जाएंगे कि मैंने नहीं कहा था। हालांकि जो आज उन्होंने कहा है, जो आज उनकी बातें हैं, जो उनकी धमकियां हैं, वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, और उनसे लिखवा लेना चाहिए कि ये मेरा बयान है। कल को मुकरे ना फिर, जैसे पहले 9 मई से अपने आप को उन्होंने फासला दिया कि हमने तो ये नहीं किया। कभी मान जाते हैं, कभी मुकर जाते हैं। सूरत हाल ठीक नहीं है। पाकिस्तान में इंतशार फसाद का ये नया हमला अडयाला से उसका आगाज हुआ है, और उसमें सबसे हमारी जो नौजवान नस्ल है, तलबा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश, क्या वहां के हालात कुछ और, यहां के मामला कुछ और, चीजें जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल इजाजत दीजिए, इस पर हम नजर रखेंगे। अल्लाह हाफिज।